यानी ये यहाँ पर दिशा निकलवाना चाह रहा है, तो इस दिशा की दिशा पाटनी अपन को निकालनी ही पड़ेगी, नहीं तो टाइगर श्रॉफ नाराज हो जाएगा। क्या कहेगा सर? कोई बात नहीं, ये मजाक था, फालतू की बात नहीं, ज्यादा ध्यान सर। दोनों अपोजिट जेंडर है, एक धनावेश है एक ऋणावेश है, तो आकर्षित करने, अपोजिट जेंडर आकर्षण करते हैं, तो ये आपस आपस में क्या करेंगे? आकर्षण करें। याद रखना, जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में पावर की शिफ्टिंग करते हैं, घातों के लेन देन करते हैं, तो नीचे की घात ऊपर जाती है तब भी, और ऊपर की घात नीचे आती है तब भी माइनस का साइन लगता है। तो 1 है पहले से, और ऊपर जब जाएगी तो माइनस के साइन के साथ जाएगी, सीधी सीधी नहीं जाएगी, माइनस के साइन। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेक्चर नंबर 16। क्या है बच्चों, आज अपन एक क्वेश्चंस लेके चलेंगे खूब सारे। अभी तक अपन ने जितना भी कंटेंट कंज्यूम करा है चैप्टर 1 में, उन पर आधारित कुछ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं, डायरेक्ट सवाल पर आते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चों कि किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे, ये अपन को बताना है। चलिए देखते हैं क्या क्या दे रखा है और क्या क्या पूछा है। अपन को केवल चार्ज दे रखा है जो कि कितना है बच्चों? 1 कूलाम का, और पूछ रहा है कि उस किसी, जैसे मान लो कोई मेटेलिक बॉल है अपने पास, कोई कोई अपने पास जो है धातु की गोला है, धातु का गोला मतलब एक फुटबॉल है जो कि मेटल से बनी है, धातु से बनी है, उसको 1 कूलाम आवेश देना है। तो उसमें से या तो आपको पता है जो आवेश क्रिएट होता है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होता है, तो अब उसमें से या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए ताकि उसमें प्लस का 1 कूलाम आवेश आ जाए, ये या 1 इलेक्ट्रॉन उसमें जो है डाल दिए जाए ताकि उसमें माइनस का 1 कूलाम आवेश आ जाए। लेकिन सामने तौर पर आपको पता है 9वीं 10वीं में आप पढ़ते हो कि धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है, जो उनका जो नेचर होता है, प्रकृति उनकी कैसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को निष्कासित करने वाली थी, और जो नॉन मेटल्स होती है, अधातुएं जो होती है, वो इलेक्ट्रॉन गेनिंग वाली कैपेसिटी रखती है, यानी कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करती है। तो इस पर प्लस 1 कूलाम कब आएगा? जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो अपन को वही बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालने होंगे ताकि उस पर कितना कूलाम आवेश आ जाए? 1 कूलाम आवेश आ जाए। तो अब आप मुझे बताओ, अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा उसमें ऐसा कौन सा सूत्र था या संबंध था जो कि यह बताता था कि चार्ज लाने के लिए, आवेश लाने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बेसिकली चार्ज, आवेश और इलेक्ट्रॉनों के नंबर के बीच में जो भी संबंध था अभी तक अपन ने जितना पढ़ा उसमें, वो कौन सा था, वो आप मुझे बताओ। तो सर एक ही संबंध निकल के आया था अपने पास, जो कि शुरू में ही आ गया था, या कह लो कि शायद पहला ही फॉर्मूला था वो, जो कि कितना था बच्चों? Q बराबर एन ई। क्या था बच्चों? Q बराबर एन ई, जहां पर अपने पास n क्या होता था? n होते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हुआ करता था। हाँ सर ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो बस कुछ ही नहीं, बस यही आपको फाइंड करना है। इसमें यहाँ पर Q का मान कितना दे रखा है? 1 कूलाम। ये पूछी है, क्या पूछी है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आता है बच्चों इसका कि साहब जैसे इधर Q की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 1 कूलाम आवेश। N अपन को निकालना है, और E का मान मैंने आपको बताया था, याद करो E का मान कितना बताया था मैंने आपको? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम का आवेश होता है। कितने इलेक्ट्रॉन पर? 1 इलेक्ट्रॉन पर। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स में ले लू कि मिल मिल के वो कितना कूलाम आवेश बना ले? 1 कूलाम आवेश बना ले। तो ये बताना है अपन को। इसको जैसे ही नीचे लाएंगे अपने पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन m। सिंपल है। अब इसको डिवाइड कर लो, तो जैसे ही आप इसको, अच्छा पहले इसको ऊपर सरका देंगे, या फिर छोड़ो पहले डिवाइड ही कर लेते हैं ना। तो 1 में किसका भाग देना है अपन को? 1.6 का। अब पॉइंट लगाते नहीं है, तो आप एक काम करो, उसको ऊपर सरका दो ताकि वो जो है इससे मतलब पॉइंट हट जाए। बेसिकली 16 आ गया ना। अब जा नहीं सकता तो दशमलव लगाएंगे, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बने। अभी भी नहीं जा सकता तो एक और लगा दो, ये बन गया 100। अब अपन को होता है 16 पंजे क्या होता है? 80। तो 16 पंजे 80, और 16 छिंग 96 भी आता है इसमें। ये आ गया अपने पास 4। दशमलव लगा हुआ है पहले से। 16 दूनी 32 होता है, ये लो सर। अब ये 8 आ जाएगा,
दशमलव पहले से लगा हुआ है, 0 उतार लेंगे एक्स्ट्रा, और जो है 16 पंजे 80 हो, तो ये फाइनल कैंसिल हो जाए। तो अपने पास इसका आंसर क्या आ गया, 0.0625। क्या आंसर आ गया बच्चों इसका, अपने पास आंसर आ गया 0.0625। किसका भाई, ये तो ऊपर गया ना, 1/16 का आंसर आया था, इंटू 10, और नीचे क्या था बच्चों, माइनस का 90। तो ये अपने पास 1/16 अपन ने करा था, तो अपने पास क्या आया था 0.0625, ठीक है, इंटू 10। बच्चों ऊपर है 10 की पावर 1, और ये -19 है। जैसे ही ये ऊपर शिफ्ट होगी पावर, तो याद रखना जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में पावर की शिफ्टिंग करते हैं, घातों के लेन देन करते हैं, तो नीचे की घात ऊपर जाती है तब भी, और ऊपर की घात नीचे आती है तब भी माइनस का साइन लगता है। तो 1 है पहले से, और ऊपर जब जाएगी तो माइनस के साइन के साथ जाएगी, सीधी सीधी नहीं जाएगी, माइनस के साइन। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये कितना हो गया, प्लस का 19, और 1 + 19 कितना हो गया बच्चों, 20। तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 20, 1 + 19, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि इसके पहले की जो चीज है वो ऐसे नहीं लिखते अपन, 1 से 9 के बीच में लिखी जाती है, इसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो इस दशमलव को मेरे को कहां पे सरकाना है, 6 के बाद सरकाना है। यानी कितनी डिजिट्स उंगालनी पड़ेगी सर, 2 डिजिट्स उंगालनी पड़ेगी। तो 2 डिजिट्स उंगालने के लिए मुझे यहाँ कितने जीरो चाहिए रहेंगे सर, जितनी डिजिट्स उंगालनी है उतने जीरो ले लो। तो 2 डिजिट से तो इसमें से 2 जीरो निकाल लेते हैं, उसको इससे गुणा कर लेंगे, ताकि ये दशमलव 2 जीरो आगे, 2 डिजिट्स आगे सरक जाए। तो ये आ जाएगा 6.25। दो जीरो निकाल ली, यानी कि 2 10 इसमें से निकाल ली, यानी कि 10 की घात 2 निकाल ली। तो 10 की घात 2 अगर निकाल लेंगे तो बचेगी कितनी, 10 की घात 2 अगर निकाल लेंगे तो बचेगी कितनी, 18। तो ये लो सर, ये आपके पास आंसर आएगा। तो इसका मतलब एक कुलाम आवेश किसी भी मेटेलिक बॉल पर, एक कुलाम आवेश जो है डालने के लिए, या एक कुलाम आवेश पैदा करने के लिए, इसमें से, इस मेटल की बॉल में से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, कि सर इतने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे के इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे केवल एक कुलाम आवेश के। सोच लो, अब एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो इतना कम होता है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के केवल एक कुलाम आवेश देख, ये है बात, ये है खूबसूरत। खैर, आई होप सवाल समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर, क्या कह रहा है, ठीक है, एक बिंदु आवेश Q1 बराबर 2 कुलाम, जो कि कहां पर रखा है, 2 मीटर 1 मीटर पर। बच्चों ये x y दे रखे हैं आप। कार्तीय तल जो अपन करते थे बचपन में, कार्तीय तल नहीं होता था क्या, ऐसे कुछ करके बीच में ओराइजिन होता था, जिसको अपन जो है मेन बिंदु बोलते थे, ओ, जिसको अपन ओ से प्रदर्शित करते थे। इधर होती थी x, इधर होती थी x डैश, ऊपर y, नीचे y डैश। वैसे ही बोल रहा है कि एक आवेश है 2 कूलाम का, जो कि x, y यानी कि 2, 1 पर, यानी कि x में तो 2 और y में ऊपर की तरफ 1, इस बिंदु पर रखा है। और दूसरा आवेश है -5 कूलाम का, जो कि इस बिंदु पर रखा है, अवस्थित है, मतलब उपस्थित है। तो अपन को बताना है कि Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल। बच्चों इसमें यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि अपन को बताना है Q2 पर इसकी वजह से कितना लग रहा है, Q2 पर इसकी वजह से कितना लग रहा है। आइए डायग्राम बनाते तब और क्लियर होएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन बनाते हैं बच्चों एक कार्तीय तल, ठीक। आ जाओ यहीं पर बना लेते हैं छोटा सा, येलो। तो अपन को x में तो चाहिए 2 और -2, तो ये लो सर, x में 2 भी आ गया और माइनस का 2 भी आ गया, +2 भी आ गया और माइनस का 2 भी आ गया, ठीक है। y में चाहिए अपन को 1 और 4, तो y में 1 भी आ गया, और 4 चाहिए, तो थोड़ा ऊपर सरका लेते हैं इसको, 2 3 4, नीचे कुछ ही नहीं चाहिए, नीचे का आप छोटा रख लो तो चल जाए। तो पहला बिंदु तो क्या था बच्चों, जो जहां पर Q1 पड़ा है, 2, 1, तो ये रहा 2, और ऊपर चलेंगे तो 1, ये लो सर, ये आ गया 2। यहां पर कौन रखा है, Q1 रखा है, जो कि कितना है, प्लस का 2 कुलाम आवेश। अच्छा सर, मान लिया। फिर Q2 कहां पर रखा है, -2, 4। ओहो, ये तो उत्तर पे चला गया ये तो उत्तर दिशा में चला गया।
ये लो सर, -2 तो ये रहा और 4 ये रहा। यहां पर कौन रखा है बच्चों? Q2 रखा है। कौन रखा है? Q2। कितना रखा है? -5 कूलाम। ये लो सर, ये रहा। तो एक आवेश यहां है, एक आवेश यहां है, इन दोनों के बीच में कुछ बल लग रहा होगा। अब आप मुझे बताओ कि दोनों के बीच में आकर्षित बल लगेगा या प्रतिकर्षित बल लगेगा? सर दोनों अपोजिट जेंडर है, एक धनावेश है एक ऋणावेश है, तो आकर्षित करने, अपोजिट जेंडर आकर्षण करते हैं तो ये आपस आपस में क्या करेंगे? आकर्षण करें। तो सर इस वाले पर उस दिशा में बल लग रहा होगा, दोनों के बीच में लाइन। अभी इसका काम नहीं है तो बच्चों इसको हटा सकते हैं अपन, ताकि आपको समझ में अच्छा आ जाए। तो इस पर ओहो, सीधी नहीं बनी क्या? हाँ अब ठीक है, ठीक है, ये लो। तो इस पर ये इस आवेश को ये खींच रहा होगा और इस आवेश को ये खींच रहा होगा, दोनों आपस में आकर्षण कर रहे होंगे क्योंकि दोनों अपोजिट जेंडर के हैं, इसलिए। ये लो सर, ये बल लग रहा है। अब ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात, है ना। अपन को कौन सा बल बताना है? Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, यानी कि Q2 पर Q1 द्वारा, Q2 पर Q1 द्वारा। तो Q2 पर इसकी वजह से जो बल लग रहा है उसकी दिशा कहां है? सर यहां है। और इस बल को जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? F/Q2 ड्यू टू Q1। F/2 जिस पर लगता है उसको पहले लिखेंगे। किस पर लग रहा है? Q2 पर लग रहा है, इसलिए 2 पहले आ गया। और जिसकी वजह से लगता है, किसी ना किसी की वजह से लगेगा, वो बाद में लिखा जाता है। तो सर ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे? तो सर इसमें लग किस पे रहा है? 1 पर, तो ये हो गया 1। किसकी वजह से लग रहा है? 2 की वजह से, इसलिए 2। तो इस बल को कैसे पढ़ेंगे? F/1 किस पर लग रहा है? Q1 पर Q2 के द्वारा, जिसके द्वारा लगता है उसको बाद में, और जिस पर लगता है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है लिखने में, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया F21, ये हो गया F1। हाँ अब सर ऐसे मत बोलना सर दोनों के मान अलग आएंगे क्या? ऑब्वियस सी बात है, नहीं आएंगे। सूत्र क्या था कूलाम का नियम का? उसमें दो आवेश चाहिए रहते, मान दोनों के एक समय आएंगे, परिमाण दोनों का एक ही आएगा, बस दिशा अलग अलग है। सर ये इस दिशा में लग रहा है, ये इस दिशा में, परिमाण दोनों के सेम है, ठीक। अच्छा सर ठीक है, मान लिया। निकालोगे कैसे ये तो बताओ? अच्छा चलो देखो निकाल। उसके लिए बच्चों आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये जो मैंने लिख रखा है पता होनी चाहिए, ये चीज आपको पता ही होनी चाहिए। इसलिए क्यों सर, क्यों जरूरी है पता होना? क्योंकि यहाँ पे दिशा मैटर कर रही है। देखो Q2 पर Q1 द्वारा, ये भाई ये ऐसे भी तो बोल सकता था कि सर Q1 Q2 के बीच में जो बल लग रहे हैं वो बता दो, लेकिन इसने स्पेसिफाई क्यों करा, बर्डन इस पर क्यों दिया कि Q2 पर जो Q1 लग रहा है वो ही बताओ, दूसरा मत बताओ। यानी ये यहाँ पर दिशा निकलवाना चाह रहा है, तो इस दिशा की दिशा पाटनी अपन को निकालनी ही पड़ेगी, नहीं तो टाइगर श्रॉफ नाराज हो जाएगा। क्या कहेगा ये? सर कोई बात नहीं, ये मजाक था, फालतू की बात थी, ज्यादा ध्यान नहीं देना, पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक। जो समझ गया वो कमेंट में लिख देना, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं अपन और आते हैं यहाँ पर। तो ए वेक्टर ये रहा। हाँ देखो मैं क्या समझा रहा था कि अगर एक सदिश ये है ए वेक्टर और दूसरा सदिश ये है बी वेक्टर। अब ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए, पता होनी चाहिए, क्या चीज कि सर अगर अपन को ए बिंदु से बी बिंदु तक, बी बिंदु पर जा रहे हैं, एक सदिश से दूसरे सदिश के सिरे तक जा रहे हैं, तो जहां पर जा रहे हैं उसमें से पहले वाले को माइनस करना पड़ता है। अगर ए से बी पर जा रहे हैं तो जहां पर जा रहे हैं उसमें से उसको माइनस कर देंगे। अगर बी से ए पर जा रहे हैं तो जहां पर जा रहे हैं उसमें से उस वाले को माइनस कर देंगे जहां से जा रहे हैं। इसलिए बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल पढ़ते थे ना आप, अंतिम में से शुरुआत को घटा देते थे। जब आप 11वीं कक्षा में विस्थापन निकालते थे तो कैसे निकालते थे कि साहब अंतिम जो बिंदु है उसमें से प्रारंभिक बिंदु माइनस कर देते थे, बस वही चीज है और कुछ भी नहीं। विस्थापन निकाला है मैंने कि सर ए और बी के बीच में कितना विस्थापन है, कि सर फाइनल बी पर जा रहे हैं माइनस ए जहां से जा रहे हैं, या अगर बी से ए पर जा रहे हैं तो फाइनल ए माइनस इनिशियल, और कुछ भी नहीं है। तो सर यहां पर कहां से कहां जा रहे हैं? तो सर यहां पर अपन को क्या निकालना है? Q2 पर Q1 द्वारा, यानी कि F21 निकालना है। यहां पर अपन को क्या निकालना है? F21 निकालना है।
यानी कि यहां से यहां जाना है भाई। F21 का सदिश कहां है, इस तरफ जा रहा है, यानी कि कहां से कहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है। अरे बोलो यार, यहां से यहां जा रहा है, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच में जो विस्थापन निकालेंगे इस दिशा में, वो कैसे निकालेंगे कि सर जो Q1 की जो दिशा रही होगी, एक्स पोजीशन, पोजीशन किसकी पोजीशन, Q1 की पोजीशन, क्योंकि वहां जहां पर जा रहे हैं फाइनल क्या है, ये है फाइनल। कहां से इनिशियल क्या है, यह है। तो एक्स Q2 ये अपन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही दिशा होगी किसकी, इस बल की। अरे यार, इसका परिमाण तो निकाल लोगे आप कूलाम का नियम लगा के, K Q1 Q2/R स्क्वायर, वो तो हर कोई निकाल लेगा। लेकिन दिशा कैसे बताओगे ये कि सर ये इस दिशा में लग रहा है, तो वो दिशा निकालने के लिए इस सदिश की दिशा आपको पता होनी। तो वो पता कैसे करोगे कि सर ये सदिश कहां जाना चाह रहा है, फाइनली यहां पर। उसका वो सदिश माइनस कहां से जाना चाह रहा है, यहां से, तो उसका सदिश। तो अब आप मुझे बताओ कि Q1 की जो स्थिति है, स्थिति सदिश जो है, उसका सदिश कितना है। कि सर जो Q1 है वो x में तो चला, मना कर दो, x में इतना ही तो चला है, x में कितना चला है, ये प्लस x में कितना चला है 2i कैप, और y में कितना चला है, प्लस का 1 अपन लिखते नहीं है, j कैप। अरे आपको ये तो लिखना आता है ना, i कैप और j कैप। i कैप क्या बताता है, x में कितना चला, j कैप y में कितना चला, z कैप k कैप z में कितना चला, ऐसा। माइनस x ऑफ Q2, यानी कि Q2 का स्थिति सदिश। तो सर Q2 x में कितना चला, माइनस का 2 आ रहा है, चल। और y में कितना चला, प्लस का 4 j कैप। इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस करना आपका होता है i का i में से घटाओ, j का j में से घटाओ। तो i का i में से घटाएंगे, या और भी जोड़ो, पहले इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2i कैप प्लस j कैप, अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ब्रैकेट हटा दो, अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का, और इसको अंदर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस का। भाई माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब प्लस का 2i कैप, प्लस का 2i कैप, प्लस का 4i कैप, प्लस का j कैप, माइनस का 4j कैप। तो 1 माइनस 4, एक में से 4 जाते हैं क्या, नहीं सर, 4 में से एक जाते हैं, लेकिन वो जा तो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का लिया। तो 4i कैप माइनस 3j कैप, ये किसकी दिशा है, ये इस सदिश की दिशा है। किस सदिश की, F21 सदिश की, जिसका परिमाण अब अपन निकाल लेंगे। दिशा तो निकाल ली, दिशा निकालना जरूरी था क्योंकि स्पेसिफिक पूछा है, लेकिन अब परिमाण अब निकाल, परिमाण तो निकाल के भी बैठ गए होंगे आप, ये तब पता है मेरे को, लेकिन दिशा निकालना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको ये एक्स्ट्रा चीज बताई। एक्स्ट्रा तो क्या है बता देते हैं, 11वीं में भी वैसे भी। तो ये क्या आ गई बच्चों, ये किसकी दिशा आ गई, ये दिशा आ गई अपने पास इस F21 की दिशा आ गई। आप इसको ये भी बोल सकते हो, F21 का यूनिट वेक्टर आ गया, एकल सदिश। और ये नहीं भी बोलना तो आप सिंपल आप यही बोल लो जो आपको बोलना, ठीक है, जो कि अपन बोलते हैं। अब परिमाण तो हर कोई निकाल लेगा, परिमाण में क्या है, परिमाण तो कोई भी निकाल लेगा। सूत्र क्या था कूलाम का, के Q1 Q2 बटे दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी आप निकाल ही लोगे, कैसे निकालोगे दोनों के बीच की दूरी, अब ये भी मैं निकाल के बताऊँ क्या, सर हाँ आप ही निकाल के बताओ, ये लो निकाल लेते हैं, साइड में निकाल लेते हैं, रफ काम है ये वैसे भी। तो कैसे निकालोगे कि सर एक बिंदु तो है -2,4 पर, और दूसरा बिंदु Q1 कहां पर है, ये तो है Q2, और दूसरा बिंदु है Q1 कहां पर, 2,1 पर। देखो ना, -2,4 2,1। सर आपने 10वीं कक्षा में खूब करा है गणित में, ये दो बिंदु दे रखे हैं और कोऑर्डिनेट्स अगर दोनों के दे रखे हैं निर्देशांक, तो दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालते थे आप, इसको मानते थे x1 y1, इसको मानते थे x2 y2, सब 10वीं के काम है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1, 2 माइनस माइनस 2, तो प्लस का 2 स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, कितना आ गया ये 16 9 25, तो ये कितना आ गया 5। दूरी क्या आ गई दोनों के बीच की 5, दोनों के बीच की दूरी क्या आ गई बच्चों 5। तो यहाँ पे दूरी की जगह क्या रख देंगे 5।
के का मान पता है क्या, वायु के लिए अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे वायु तो दे ही नहीं रखा, तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या मानते हैं, जब कुछ भी नहीं दे रखा माध्यम अपन वायु मान लेते हैं। और वायु के लिए के का मान क्या होता है, 9 गुणा 10 की घात 9। सर आपने पहली बार बता रहे हो, नहीं प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है, देख कर जरूर आइएगा। Q1 क्या है, Q1 का मान कितना है बच्चों, Q1 का मान है 2 कूलम, और दूसरे का मान कितना है -5 कूलम, लेकिन वो रखेंगे नहीं क्योंकि परिमाण निकाल रहे हैं, परिमाण निकालते समय वो नहीं रखा जाता, ठीक है। परिमाण में सिर्फ परिमाण रखो, माइनस का क्या काम। आर स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी कितनी, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5। अब सोल्व कर लो इसको, ये गया इससे, ठीक है। अब ये इसमें से 1 10 कॉमन ले लेना तो वो इससे कट जाएगा। सर क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा, ये देखो 1 10 उठा रहा हूं इसमें से, तो 9 × 2 तो एज इट इज, और 1 10 हटा लिया और बाकी के 10 बच गए। 9 10 थे, 9 बार 10 गुणा 10 लिखा था, तो 8 बार तो छोड़ दिया और 1 10 अलग से लिख दिया। सर क्यों, क्योंकि 5 दूना 10 करना था मैंने, वो इसलिए करा, और क्या। हाल तो 2 दूनी 4, 9 चौक 36, तो 36 × 10 की पावर 8। फिर से वही बात, इसके बगल में जो चीज लिखी जाती है वो साइंटिफिक नोटेशन से है, 1 से 9 के बीच में लिखी जाती है। तो इसको इन दोनों के बीच में दशमलव लगाने के लिए क्या करूंगा मैं, 10 का भाग भी दे दूंगा, 10 से गुणा भी कर दूंगा। सर ये वाला 10 तो इन दोनों के बीच में दशमलव लगा देगा एक डिजिट छोड़ के, और ये वाला 10 जो है वो इसमें एड ऑन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, कितना आ गया ये 10 की पावर न्यूटन। तो असल में जो आपके पास बल का परिणाम कितना आ गया, इतना। लेकिन अगर आप इस ही बल को सदिश के रूप में लिखो कि सर आखिर सदिश के रूप से तो बताओ, तो आप कैसे लिखोगे कि सर इसका परिमाण तो कितना है, इतना, और इसकी जो दिशा है वो दिशा भी तो भाई सदिश के रूप में लिख रहे हो, तो ये तो हो गया इसका परिमाण। और सदिश कैसे बताओगे इसका, कि सर ये इतने परिमाण का सदिश है, F21 जो है वो इतने परिमाण का सदिश है और इस दिशा में जा रहा है। सर किस दिशा में, कि सर इस दिशा में, 4i कैप माइनस 3j कैप, इस दिशा। तो ये होगा बच्चों आपका फाइनल आंसर, ये होगा आपका फाइनल आंसर। अब कुछ बच्चों के माइंड में नहीं आया, तो ऐसा आना चाहिए कि सर अगर ये ऐसा है और ये ऐसा ऐसा आ रहा है, मतलब F21, तो सर इसका मान क्या होगा फिर, F12 क्या होगा फिर। तो ये अब आपका काम है, माइंड में नहीं आया तो माइंड में लाओ और फिर इसको निकाल के बताओ, ये आपको होमवर्क है, आप करके बताना कि ये आखिर क्या होगा, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना, मैं क्रॉस चेक करूंगा, नहीं आया तो फिर आप जो है डाउट वगैरह पूछ लेना, ओके।